सो वेलकम अगेन टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक प्रैक्टिकल। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। यहाँ पे लिखा हुआ है GH&R वेयर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:4:9। दे आर फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है फिक्स कैपिटल। दिस थिंग शुड बी मार्क्ड। तो एक डिफरेंस होता है फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएट कैपिटल। तो आज के लिए हम लोग को ये मालूम है कि फिक्स कैपिटल होने से हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होने से हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्स कैपिटल होने से हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ता है। एक होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वेयरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होने से सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो कि होता है का करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मीन्स वेयर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज फिक्स्ड। मतलब अगर हम कोई पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर है तो मैंने जो भी कैपिटल दिया था वो मेरा फिक्स्ड है ना, हम वहाँ से कोई विड्रॉ करेंगे ना वहाँ पे हम लोग फिर से कोई एडिशनल कैपिटल डालेंगे। और हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरा कैपिटल है 1 लाख और मेरा प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो 1 लाख में अगर 30,000 ऐड कर देते हैं तो मेरा तो कैपिटल हो गया 1,30,000। मतलब मेरा कैपिटल तो फिक्स नहीं हुआ ना, फ्लक्चुएट हुआ, चेंज हो गया। तो वो नहीं होना पड़ेगा। कोई भी एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल अगर रहता है क्वेश्चन में, पार्टनर्स का कैपिटल अगर फिक्स रहता है तो कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। सारा एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में करेंगे। वेयरएज अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि कैपिटल चेंज हो सकता है। आज कैपिटल 1 लाख है, कार कैपिटल 1.5 लाख भी हो सकता है और नेक्स्ट डे कैपिटल आपका 70,000 50,000 भी हो सकता है। मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल गेन होगा। लॉस हुआ तो कैपिटल से डिडक्शन कर देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन द कैपिटल इज चेंजेस इट इज नोन एज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल इज सेम ईयर टू ईयर इट इज नोन एज द फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल होने से दो अकाउंट खोलेगा। एक होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग होने से सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है जो वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सारा जो एडजस्टमेंट होगा वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फिक्स कैपिटल वेयर रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख का यहाँ पे उसका जी का कैपिटल है, एच का कैपिटल है 75,000 और आर का कैपिटल है 3,50,000। द पार्टनरशिप डीड कुछ मेंशन क्या है ना, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। इस लास्ट वीडियो में हमने बोला था पार्टनरशिप डीड मीन्स द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो अगर रिटेन होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई भी पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा दिया है ना, 3 पार्टनर बिजनेस में पैसा दिया है, एक जन ने दिया है 2 लाख, एक जन के दिया है 75,000 और एक है आपका 3,50,000। तो इन लोगों को अपना कैपिटल के ऊपर बिजनेस इन लोगों को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ टू एच। और एज को हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेगा, हर महीना 6,000 पर एनम करके सैलरी प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब अगर पार्टनर बिजनेस से कोई भी पैसा यूज मतलब उठाया, डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई भी पैसा विड्रॉ किया है, कोई भी गुड्स विड्रॉ किया है, तो उसके ऊपर बिजनेस 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। Next, during the year ended 31st December 2009, the firm earned a profit 1,70,000। मतलब पूरा साल में 2009 में बिजनेस को 1,70,000 का प्रॉफिट भी अर्न हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका लिखा हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑन जिस ड्राइंग्स में 750, एस का ड्राइंग्स में 450 और आर का ड्राइंग है आपका 1250। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने दिया है। तो हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। इन द बुक्स ऑफ फार्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। तो पहला हम लोग को क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होने से हम लोग
लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये एंट्री आपको समझ में नहीं आता है तो लास्ट वीडियो एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी जो हम लोग अकाउंट बना रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो जिसका जो अपोजिट इफेक्ट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रांसफर होगा। तो जर्नल में है डेबिट बैलेंस, तो लेजर में हम लोग को क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,70,000। ओके, उसके बाद बिजनेस बोला है कि इन बिजनेस पहला कंडीशन में है इंटरेस्ट देगा। अगर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो इस ये हम लोग का डेबिट बैलेंस में आएगा। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे पार्टनर है जी, एच और आर। तो जी का कैपिटल कितना होगा, तो जी का कैपिटल बिजनेस में दिया हुआ है तो 2 लाख इंटू उसका कैपिटल है 75,000 एंड देन 3,50,000, 9%, 9%, 9%। तो 9%, 2 लाख का 9% होने से यहाँ पे 18,000, देन 75,000 का 9% करने से 6,750, देन 3,50,000 का 9% 31,500, 31,500। नेक्स्ट सैलरी है, तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरी टू एच। एच को सैलरी प्रोवाइड किया है, कितना है 6,000 पर मंथ, मतलब हर महीना 6,000। तो एक साल में आपका हो गया 72,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6%। तो यहाँ पे हम लोग को सेपरेट करके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ से करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपका जी का है जी 750, देन एच 450, देन आर 1250। तो हम लोग का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर से करेंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट चेक करते हैं कितना प्रॉफिट होता है। सारा प्लस करके हमको मिला 1,72,450। सो 1,72,450। यहाँ से हम लोग को डिडक्ट करना है 18,000, देन 3,1500, देन 6,750, देन 72,000। तो डिडक्ट करने से आया 44,200। तो ये हम बिजनेस का सरप्लस प्रॉफिट है आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑल द थिंग्स। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, तो इसको पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, 2 पार्टनर्स। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखता। क्वेश्चन है आपका फिक्स्ड का, तो हम लोग 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना है जी का, एच का और आर का करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में 44,200, 44,200, 44,200 इंटू इंटू इंटू। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, इन लोगों का रेशियो है 7:4:9, 7 रेशियो है आपका 7:4:9। तो यहाँ पे रेशियो हो गया 7/20, 4/20 और आपका 9/20। सो पहला अमाउंट आ गया 15,425
470। नेक्स्ट 44,200 को 15 से डिवाइड करके, सॉरी 44,200 को 20 से डिवाइड करके आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8,840 एंड द लास्ट 44,200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, 19,890. So these are the balance, these are the profit that should be transferred to the partner's current account. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड हुआ तो पार्टनर का दो अकाउंट आएगा, एक आपका आएगा करेंट और एक आपका आएगा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, और जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, तो यहाँ पे एक ही अकाउंट खुलेगा, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।